नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत का रक्षा निर्यात वर्ष 2016-2017 के मुकाबले 10 गुना बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश की प्रतिभा और मेक इन इंडिया के प्रति उत्साह की स्पष्ट अभिव्यक्ति बताया। देश में मार्च में जीएसटी संग्रह 13% बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपए हुआ। ये अब तक का दूसरा सर्वाधिक संग्रह। जयपुर में आज भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति जनता सहन नहीं करेगी। और राज्य में मौसम में बदलाव के कारण कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। देश के रक्षा निर्यात में वर्ष 2016-2017 के मुकाबले 10 गुना वृद्धि हुई है और वर्ष 2022-2023 में ये बढ़कर लगभग 16,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब भारत से 85 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को भारत की प्रतिभा और मेक इन इंडिया के प्रति उत्साह की स्पष्ट अभिव्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा है कि रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्ष में हुए सुधार के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं और सरकार देश को रक्षा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बनाने से जुड़े प्रयासों को समर्थन देना जारी रखेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक ट्वीट में इसे उल्लेखनीय उपलब्धि बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक नेतृत्व में रक्षा निर्यात में वृद्धि जारी रहेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय रक्षा उद्योग ने उत्पादों की डिजाइन और विकास के मामले में अपनी क्षमता सिद्ध कर दी है और फिलहाल 100 प्रतिष्ठान रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ अभयारण्य देश के आर्थिक विकास का इंजन बनने की क्षमता रखते हैं। श्री यादव ने कहा कि ये प्रतिवर्ष 50 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित करते हैं। श्री यादव ने कहा कि भारत में कुल 53 बाघ अभयारण्य हैं, जिनमें दुनिया भर के बाघों की 70% आबादी मौजूद है। 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2,967 थी। श्री यादव ने कहा कि सरकार बाघों की रिहाइश वाले सभी जंगलों को बाघ अभयारण्य घोषित कर उन्हें बाघ परियोजना के दायरे में लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कुछ और बाघ अभयारण्य घोषित किए जाएंगे। देश में मार्च 2023 में माल और सेवा कर जीएसटी से प्राप्त राजस्व 1,60,000 करोड़ रुपए का रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 13% अधिक है। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार माल और सेवा कर लागू होने के बाद से चालू वित्त वर्ष में चौथी बार कर संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। वर्ष 2022-2023 के लिए कुल कर संग्रह 18,10,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% अधिक था। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ चुनिंदा ऐसे संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है, जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। आज की कड़ी का विषय है भारत भ्रमण। 24 सितंबर 2017 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने लोगों को देशाटन की सलाह दी। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, अगर उनकी बातों में देखोगे तो एक बात आती है, जब उन्होंने भारत भ्रमण किया तब उनको भारत को देखने समझने में और उसके लिए जीने मरने के लिए एक नई प्रेरणा मिली। ये सभी महापुरुष भारत का व्यापक भ्रमण किया। अपने कार्य के प्रारंभ में उन्होंने भारत को जानने समझने का प्रयास किया, भारत को अपने आप में जीने की कोशिश की। क्या हम हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों को, भिन्न भिन्न समाजों को, समूहों को
उनके रीति रिवाजों को, उनकी परंपरा को, उनके पहरवेश को, उनके खान पान को, उनकी मान्यताओं को एक विद्यार्थी के रूप में सीखने का, समझने का, जीने का प्रयास कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। महिलाएं अब इस योजना में निवेश कर सकती हैं। ये योजना देश भर के 1,59,000 डाकघरों में उपलब्ध है। ये योजना आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा देगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज जयपुर में प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद शाम को प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर मौजूद रहेंगे। जयपुर में वर्ष 2008 में हुए बम धमाके के मृतकों को लेकर भाजपा की ओर से कल छोटी चौपड़ पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार की लापरवाही और कमजोर पैरवी के कारण जयपुर बम धमाके के अपराधियों को बरी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस सरकार की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ितों और उनके परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान कई अन्य भाजपा नेताओं ने भी अपना संबोधन दिया। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यह अभियान 31 मार्च को खत्म होना था। अभियान के तहत दिए गए लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण सरकार ने कल इसकी अवधि बढ़ाई। 2 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए इस अभियान में 10 लाख पट्टों को बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालांकि ये लक्ष्य अभी दूर है, इसीलिए अवधि बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रसिद्ध लक्खी मेलों में श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज की बसों में यात्रा किराया में 50% की छूट दी है। इस निर्णय से प्रदेश के 14 जिलों के मेलों में राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्रा करने पर आधा किराया लगेगा। ये रियायती सुविधा कल से लागू हो गई है। राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में मेला अवधि के दौरान किराए में छूट मिलेगी। अजमेर में पुष्कर मेला और दरगाह उर्स, करौली में कैला देवी मेला, भरतपुर में झील का बाड़ा, जैसलमेर में श्री रामदेवरा मेला, सीकर में खाटू श्याम जी, चूरू में सालासर बालाजी, हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी, डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम, सवाईमाधोपुर में रणथंभौर गणेश जी, टोंक में डिग्गी कल्याण जी, अलवर में भृतहरि पांडुपोल, श्रीगंगानगर में बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, बीकानेर में फाल्गुन मुकाम और चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ जल झूलनी एकादशी मेलों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में मौसम में बदलाव के कारण कई क्षेत्रों में हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। चूरू में रात से ही बारिश जारी है। बीकानेर में भी सुबह से ही कहीं तेज तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। करौली के टोडाभीम उपखंड क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ कल बारिश हुई, जिससे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, दौसा, झुंझुनू, चूरू, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, बूंदी, कोटा, बारा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का रक्षा निर्यात वर्ष 2016-2017 के मुकाबले 10 गुना बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश की प्रतिभा और मेक इन इंडिया के प्रति उत्साह की स्पष्ट अभिव्यक्ति बताया है। देश में मार्च में जीएसटी संग्रह 13% बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपए हुआ। ये अब तक का दूसरा सर्वाधिक संग्रह है। जयपुर में आज भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित होगी। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति जनता सहन नहीं करेगी। और राज्य में मौसम में बदलाव के कारण कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। तापमान में भी गिरावट आई है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।